खुदावंद यीशु मसीह के पाक जिंदा जलाली बेऐब और कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर रूफस खुदावंद के हजूर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबको मेरी तरफ से सलाम पेश हो। मैं खुदावंद के हजूर में आते हुए आज कुछ बातों को आपके सामने शेयर करने वाला हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ एथीस्ट जो हैं वो बड़े सरगर्म हैं आजकल। यूट्यूब पर भी उनकी वीडियोस जो हैं वो आ रही हैं। ये साइंस के मानने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मसीहत को छोड़कर मुल्हद हो गए हैं, जो मसीहत को छोड़कर साइंस पर भरोसा करने लगे, साइंसदानों पर भरोसा करने लगे, इंसानी हिकमत पर भरोसा करने लगे हैं। उन सब के लिए आज का ये कलाम है। खुदा ने हर एक चीज़ को तख्लीक किया, मगर वो इस बात को नहीं जानते, ना मानते हैं। वो जानते हैं कि साइंस के सबब से हर एक चीज़ जो है वो वजूद में आई है। वो ये जानते हैं कि ज़मीन सियारों का जो टकराव था उसके सबब से ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी जो है वो पैदा हुई, ज़िंदगी नमूदार हुई सियारों के टकराने के सबब से। हालांकि ये बात गलत है। बाइबल मुकद्दस जो जिंदा जलाली खुदा का कलाम है वो ये बयान करता है, खुदा ने इब्तदा में आसमान और ज़मीन को बनाया है। हर एक चीज़ को तख्लीक करने वाला एक कादिर मुतलक खुदा मौजूद है। ये इंसान अपनी हिकमत के साथ सोचता है कि वो साइंस पर भरोसा करते हुए ये सोचता है कि हर एक चीज़ जो है वो हादसाती तौर पर वजूद में आई है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये प्लानिंग के तहत हुआ और खुदा ने इस ज़मीन और आसमान को बनाया है। अब शायद इस बात को जानते हो कि जो कुछ हमें नज़र आता है या जो कुछ आप ये चीज़ें देख रहे हैं अपनी आंखों से, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जो गाड़ियां चल रही हैं, इसी तरह ये घर जो बनाए गए हैं, ये किसी ना किसी की तख्लीक है। किसी ना किसी ने अपने हाथों से इन चीज़ों को बनाया है। और जब हम ये जानते हैं कि इंसान ने इन चीज़ों को बनाया है, उसने अपनी अकल के साथ उसे दी गई है, उसने उसके सबब से हर एक चीज़ को बनाया है। और जब वो उस चीज़ को बनाता है तो वो खुश होता है कि मैंने इस चीज़ को बनाया है। और मेरे अजीजों, जब आप किसी चीज़ को बनाकर खुश होते हैं तो ये भी ख्याल करें कि आप भी किसी के बनाई हुई चीज़ हैं, आप भी बनाए गए हैं, आपको भी तख्लीक किया गया है। अगर आप बना सकते हैं तो आपको भी कोई ना कोई बनाने वाला इस दुनिया में मौजूद है। और वो जिंदा खुदा है जो बाइबल मुकद्दस का खुदा है। उसने हर एक चीज़ को तख्लीक किया है। वो खालिक के कुल कायनात है, वो अब्दियत का बाप है। कलाम खुदा में लिखा, खुदा ने शुरू में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, बनाया उसने ज़मीन और आसमान को। और जो कुछ हमें नज़र आता है ये खुदा की कुदरत के सबब से है। ये हादसाती तौर पर वजूद में नहीं आया है। और खुदा के लोग, खुदा के नबी इस दुनिया में आते गए, उन्होंने दुनिया को बताया कि यहोवा खुदा है जिसने हर एक चीज़ को बनाया है। और जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आता है, यानी खुदावंद खुदा खुद इस दुनिया में जब आता है, तो लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर यूहन्ना की इंजील में, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और आगे लिखा कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। जो कुछ हमें नज़र आता है वो उसी के वसीला से पैदा हुआ है। वो अपने मुंह से इरशाद फरमाता और वो हो जाता है। ये खुदा की कुदरत के सबब से हर एक चीज़ तख्लीक हुई है। अगर आप ये समझते हैं कि साइंस के सबब से सब कुछ वजूद में आया है, तो सुन लीजिए, साइंस आज तक किसी मुर्दा जिंदगी के अंदर जान नहीं डाल सकी। अब तक इंसान को जिंदा नहीं रख सकी। आप जानते हैं कितनी तहकीक हुई है। लोग
इस जमीन को छोड़कर चांद पर भी जा चुके हैं। चांद पर भी दुनिया बसाने की कोशिश की जा रही है, मगर हम देखते हैं कि एक मुर्दा जिंदगी के अंदर साइंस अभी तक जान नहीं डाल सकी। मेरे अजीजों, क्यों नहीं डाल सकी? क्योंकि आपकी सांसें साइंस के हाथ में नहीं है। आपकी सांसें जिंदा खुदा के हाथ में है, जिसे वो चाहता है बुला लेता है, क्योंकि आप उसके हाथ की कारीगरी हैं। हाँ, उसने आपको हिकमत दी है। हाँ, उसने आपको दानाई दी है ताकि आप बड़े बड़े काम करें, पर आप अपने आप को खुदा न समझें, क्योंकि आपका बनाने वाला इस दुनिया में मौजूद है। आपको तख्लीक करने वाला मौजूद है। सो उस खुदा को समझिए जिसने आपको तख्लीक किया है। उस खुदा के इनकारी न होइए, ना उसकी इनकारी करें, क्योंकि आपका बनाने वाला मौजूद है। सच्चे दिल से एक बार उसे पुकार कर देखो, वो आपकी दुआओं का जवाब भी देने के लिए तैयार है। वो आपको गाइड करने के लिए तैयार है। कलाम खुदा में लिखा है, इंसान की हिकमत जो है वो बेवकूफ़ी है। इंसान की हिकमत बेवकूफ़ी है, मगर जहां हमारी हिकमत खत्म होती है वहां खुदा की हिकमत शुरू होती है, वहां खुदा की दानाई शुरू होती है। और इस बात पर आपको गौर करना है कि हर एक चीज का तख्लीक करने वाला कोई ना कोई मौजूद है। अगर इंसान बहुत सारी चीजों को बना सकता है, अगर इंसान, ये जो हम फजाओं के अंदर एरोप्लेन्स देख रहे हैं, ये लोहे के बड़े टुकड़े को उड़ा दिया है इंसान ने फजा में, और बहुत सारे लोगों को लेकर ये मुल्कों में जाता है। तो ख्याल करो, अगर इंसान इतना अक्लमंद है तो जिसने इंसान को बनाया वो कैसा अक्लमंद है? इंसान उसकी हिकमत तक नहीं पहुंच सकता, इंसान उसकी दानाई को दरियाफ्त नहीं कर सकता। सिर्फ उसका शुक्र करें, उसके नाम को जलाल दे जिसने आपको इस दुनिया में रखा है। साइंस मुर्दा जिंदगियों के अंदर जान नहीं डाल सकी, मुर्दा बॉडीज के अंदर जान नहीं डाल सकी। एक ही है जो मुर्दा जिंदगियों में, मुर्दा बॉडियों में जान डालने वाला है, और वो मेरा और आपका मालिक यीशु मसीह नासरी है, जिसने इस दुनिया में आते ही मुर्दा जिंदगियों के अंदर जान डाल दी। उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने लंगड़ों को उठा खड़ा किया, उसने अंधों को आंखें दी, उसने बहरों को कान दिए ताकि वो सुने, गूंगे को जबान दी, कोड़ियों को पाक साफ किया। हर तरह का मौजज़ा उसने वजूद में लाया, हर तरह का मौजज़ा उसके वसीला से हुआ, क्योंकि वो खुद खालिक का मबदा था, क्योंकि वो पैदा करने वाला था, और वो जानता था कि मुझे क्या करना है और मुझे किस तरह इस जिंदगी में जिंदगी को लाना है, इस मुर्दा बदन के अंदर जान को भरना है, क्योंकि वो मालिक था। आज हम उसी मालिक के इनकारी हैं अपनी तालीम पर घुमंड करते हुए। बाइबल कहती है कि इंसान की हिकमत बेवकूफ़ी है। हमारी तालीम खुदा के सामने कुछ नहीं है। हम जितने भी बड़े बोलें, हम कुछ नहीं खुदा के सामने। सो मेरे अजीजों, ज़रूरत है कि जिंदा खुदा को पहचाने, और जो एथीस्ट मुलहद हो गए हैं, मसीहत में से निकल गए हैं, मसीह को कबूल करें, तौबा करें अपने गुनाह से, और खुदावंद की तरफ रजू लाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी बचाई जाए। अपनी ज़िंदगी को सेव कीजिए खुदावंद में। आप ये ख्याल करते हैं मौत के बाद कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होने वाला है। आगे वाली ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी चंद रोज़ा है। कुव्वत हो तो 80 वर्ष 100 वर्ष जी लेंगे आप, पर सुनो, जब मरोगे तो आपकी रूह उस खुदा के पास जाएगी जिसने उसे तख्लीक किया, और आपको इसका जवाब देना होगा। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। इस लायक करे कि आप खुदावंद पर ईमान लाएं, यीशु मसीह को कबूल करें और उसके नाम को जलाल दे, तौबा करें और खुदावंद की तरफ रुजू करें। खुदावंद आपको बरकत दे।